कहना चाहेंगे? संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा जी ऐसे बोलती हैं कि नेहरू जी को छोड़िए, ये बताइए कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो रूलिंग पार्टी है उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं? अगर नेहरू जी को छोड़ देंगे ना तो प्रियंका गांधी संसद भी नहीं पहुंच पाएगी। अरे प्रियंका गांधी की पूरी कांग्रेस पार्टी का वजूद ही यही है कि आप नेहरू खानदान से आती हैं, आप नेहरू जी के वंशज हैं, और आप आज कह रहे हैं नेहरू जी को छोड़ देंगे। आप तो छोड़ दो प्रियंका गांधी जी, उसके बाद फिर आप आना चुनाव लड़ने के लिए। मुझे बहुत उम्मीदें थी कि आज प्रियंका गांधी जी संविधान पर कुछ बोलेंगे, लेकिन संविधान पर बोलने के लिए स्वाध्याय चाहिए, अध्ययन चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी जी का अध्ययन नहीं था, वो वही बातें कह रही थी जो चुनावी स्क्रिप्ट में उनको उनकी टीम ने लिख करके दे दिया था। ये चुनावी भाषण सुनने के लिए संविधान पर चर्चा हो रहा है, विषय तो समझिए। आप चुनावी मोड में आप अडानी पर जातीय जनगणना अगर इतनी है तो 2011 में जातीय जनगणना आपने कराया था, 2014 तक आपकी सरकार थी, क्यों नहीं आपने जातीय जनगणना का रिपोर्ट सामने सार्वजनिक कर दिया? और उस समय अखिलेश यादव समर्थन कर रहे थे, लालू यादव भी पहाड़ से समर्थन कर रहे थे, तो फिर ऐसे लोग क्यों सरकार में बनाए हुए थे? कहते हम सरकार गिरा देंगे, 2012 में गिरा देते, 13 में गिरा देते, 14 तक क्यों इंतजार कर रहे थे? और चुनाव हो गया 14 में, उसके बाद कहते हैं हमारा तो चुनाव ही खत्म हो गया। वही केजरीवाल वाली नीति कि अभी तो हम घोषणा कर रहे हैं, चुनाव हो गया, अब तो आचार संहिता लग गया, उसके बाद फिर हम देखेंगे। इससे बाहर आइए प्रियंका गांधी। बड़ी उम्मीदें थी मुझे आज कि प्रियंका गांधी जो 20 वर्षों से राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से देख रही हैं और तकरीबन 30 वर्षों से अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से राजनीति को देख रही हैं, एटलीस्ट भारत के संविधान पर बात करेंगी, संविधान सभा को याद करेंगी। लेकिन आज भी उन्हें याद आए तो केवल नेहरू, क्यों नेहरू का नाम हटा दीजिए कह के भी उन्होंने नाम याद किया नेहरू को। क्यों? इन्हें बहुत पीड़ा होती है नेहरू जी का नाम क्यों लिया जाता है। आपने राजेंद्र प्रसाद का नाम क्यों नहीं लिया? वो तो संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। आपने अन्य बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा तमाम वो लोग थे, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे उस चर्चा में? उसके बाद भी आप स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर पीड़ा और शंका इन्हीं को है। इसलिए ये जो कह रहे हैं कि नेहरू जी को हटा दीजिए, अगर नेहरू जी को हटा दीजिएगा तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का वजूद क्या रह जाएगा, ये आप तय कर लीजिए। डायरेक्टली वो ऐसे बोल रहे हैं कि ये देश कायरों के हाथ में अब और समय नहीं रहने वाला है, तो क्या समझे हम कि प्रधानमंत्री जी को साफ साफ कायर कहना चाहती हैं प्रियंका जी? नहीं, इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कायर थे, जो केवल 15 वर्षों के बाद कांग्रेस आई और 5 साल के बाद चली गई। क्या ये कहना चाहते हैं हरियाणा में? क्या ये कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश में? ये किसको कायर कह रहे हैं? कमलनाथ जी कायर हैं? बता देना कि कौन कायर है। क्या जो सरकारें कम समय के लिए आती हैं, गिर जाती है, वो सब सरकारें कायर है? और इन्होंने बहुत गंदी बात कही है कि ये देश में शासन कायर का नहीं हुआ है। अरे भैया, इस देश में उत्तर पूर्व में लचित बुरफुकान ने मार के भगाया था मुगलों को, और दक्षिण में चोल वंश थे, तो क्या वो सब कायर हुआ करते थे क्या? सवाल ये है कि हमारे घर का किला हमेशा अंदर से खोला, इसलिए हमारे शासकों को परेशानी हुई, हमें बाहर के योद्धाओं ने नहीं पराजित किया है। उसी तरह से कि एक OCCRP की रिपोर्ट, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, और भारत के लोग, आम जनता जो पैसा लगाता है शेयर में, पहले दिन 33,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है, दूसरे दिन 5,500 करोड़ का नुकसान हो जाता है। सिर्फ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम पे आरोप लगाता है अडानी पर, और पूरा यहाँ का भारत की अर्थव्यवस्था गिर जाती है। ये क्या खेल चल रहा है, इस पर भी जवाब दे दो। इसलिए ये तरीका कहना कि कायरों के साथ नहीं रहा, तो फिर आपकी भी, आप तो बने तक कांग्रेस टूट गया था। कांग्रेस का नेता नेहरू जी ने इंदिरा जी को बनाया, कांग्रेस का वो सत्ता से इंदिरा जी को निकाल दिया गया था। क्या इंदिरा जी कायर थी? आप प्रियंका जी इतिहास को नहीं आता, आपने पढ़ा, आपको अध्ययन की कमी है। कम से कम वो बोलिए कि आप संसद में सांसद के लायक हैं, आप पार्टी के चौक चौराहे के नेता नहीं है। राहुल गांधी से कृपा मत सीखिए। हम छात्र राजनीति में जब थे तब नुक्कड़ सभा करते थे, मुखौटा लगाया करते थे, फूल दिया करते थे। ये स्टूडेंट जमाने में करता है, वो राहुल गांधी वही लड़कपन कर रहे हैं, ये बालक बुद्धि वाली काम है। राहुल जी से प्रियंका जी मत सीखिए। और राहुल जी ने आज अच्छी बात कही कि प्रियंका मुझसे अच्छा बोली। मुझे लगा कि राहुल गांधी ने सही कहा, क्योंकि राहुल गांधी जी अगर बोलते तो भारत के संविधान से बात करते हुए कनाडा पहुंच जाते और फिर उसके बाद हिंडनबर्ग और अडानी पहुंच जाते, लेकिन भारत के संविधान पर चर्चा नहीं होती। वैसे प्रियंका गांधी जी ने संविधान के नाम पर संविधान छोड़ करके सब चर्चा कर दिया, क्योंकि इनको कुछ अध्ययन नहीं है।
सर एक और अपनी तमाम बातों में प्रियंका जी ने बहुत सारी बातें बोली। एक जिक्र उन्होंने इंदिरा जी का भी किया। मोदी गवर्नमेंट उन पर इल्जाम लगा देती है कि इमरजेंसी लगा के उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। अब कौन सा लोकतंत्र सेफ है? सबसे बड़ी हत्या तो आप लोग कर रहे हैं। कौन सी हत्या कर दी? प्रियंका गांधी खुलेआम संसद में विपक्ष में 99 सीट है और उसके बाद बोल रही हैं, जब 44 सीट था राहुल गांधी का तब भी संसद में बोल रहे थे। क्या इमरजेंसी का भी इनको पता नहीं है क्या? अरे थोड़ा अध्ययन कर लो प्रियंका गांधी जी कि इमरजेंसी में विपक्ष के नेता को 18 महीने तक जेल में डाला गया। नेता जेल में थे, उनकी मां का देहांत हो गया, मुखाग्नि तक नहीं देने दिया गया। वो था इमरजेंसी। वो था कि जब इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, एक चीज बता देता हूँ इमरजेंसी के बारे में कि इमरजेंसी को आरएसएस के जो सरसंघचालक थे तत्कालीन बाला साहब देवरस, उन्होंने इमरजेंसी का समर्थन करा था पत्र लिखकर। कहाँ से लेकर के आते हैं ये? पत्र दिखा देता भारत में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया था, इसके अलावा किसी ने नहीं समर्थन किया था। अरे इनको पता नहीं है शायद। सीताराम येचुरी ने विरोध करा था। उसके बाद आरएसएस के जो सरसंघचालक थे उन्होंने, मैं दिखा देता हूँ सीताराम येचुरी उस समय बहुत छोटे कार्यकर्ता हुआ करते थे। सीपीआई 69 में कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ था। फौज सैनिकों को रक्तदान करने के मामले पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि चीन से लड़ने वाले भारत के सैनिकों को नहीं, और इनको ये नहीं पता होगा सर, आडवाणी जी आरएसएस के थे, वो जेल में थे, राजनाथ सिंह जेल में थे, मतलब आरएसएस समर्थन कर रहा था और आरएसएस के कार्यकर्ता जेल में आ रहे थे। ये कैसा लॉजिक लेके आ रहे हैं? ये बताइए कि संविधान के अगेंस्ट तो था ना जो इमरजेंसी लगाई गई? बिल्कुल बिल्कुल, अब जो इमरजेंसी थी बिल्कुल संविधान के अगेंस्ट थी, पर जब आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया गया था तो उसके बाद जब अब उन्होंने प्रतिबंध से हटना था कि हम पे से प्रतिबंध हटाया जाए, तो तत्कालीन बाला साहब देवरस का पत्र है, मेरे पास दिखा दूंगा कि उन्होंने जो है आरएसएस का इसका एक मिनट बीच में मत बोलो, इमरजेंसी का उन्होंने समर्थन करा था। नंबर एक बात। दूसरी बात यह, इमरजेंसी का हम बिल्कुल विरोध करते हैं, बिल्कुल गलत चीज थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी 1980 में ये कह दिया था कि इमरजेंसी मेरे से भूल हुई है, गलती हुई है, और 1980 के चुनावों में वो पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। करोड़ों लोगों को मरवा के भूल करवा दी। एक बात बताओ, एक मिनट, लाखों लोगों को मरवा के भूल कर दी। 1947 में देश किसने तुड़वाया? तब आरएसएस थी। हिंदू महासभा तो थी, हैं? हिंदू महासभा। अरे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये ऐसे चमचे हैं मैडम, ये ऐसे चमचे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये अंधे हो चुके हैं, इन्हें प्रियंका गांधी से ऐसा प्यार हो चुका है मैडम, ऐसा प्यार हो चुका है, ये अंधे हो चुके हैं। अगर आपातकाल का समर्थन आरएसएस ने किया तो आरएसएस पे बैन क्यों लगाया था? बता देता हूँ, पहले बैन लगाया था। अच्छा, ठीक है, सुनिए, फिर कितना दिन पहले फिर बीच में बोलने लगे, फिर बीच में मत बोलो। जब इमरजेंसी लगी थी तब आरएसएस पे प्रतिबंध लगा था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पर जब आरएसएस ने डील करी थी इंदिरा गांधी से कि हम पे से प्रतिबंध हटा लो, हम इमरजेंसी का समर्थन, मैं पत्र दिखा देता हूँ बाला साहब देवरस, ठीक है, दिखा देता हूँ। एक बार मौजूदा और फिर ये संविधान की, ये एक मिनट दिखा देता हूँ, पहले सुन तो लो भाई, सुन तो लो। बहुत दिन बाद मुझे मिले हो। एक मिनट मेरी बात, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। देखिए, और ये बात फिर भी विजय माल्या जैसे हैं, कांग्रेस ने लोन दिया, सुनो, कांग्रेस ने लोन दिया, वो भग गया, दोष मोदी को दे रहे हैं। बोलने तो दो। ये देखिए, जो ये संविधान की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1947 के बाद सारे मुखपत्र पढ़ लीजिए, उन्होंने कभी भी संविधान का समर्थन नहीं करा, अंबेडकर का विरोध करा, संविधान का विरोध करा। और सुनिए मेरी बात, वो क्या नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो आपकी दार्शनिक है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने ये कहा था, इट इज अ फॉरेन डॉक्यूमेंट रिटन इन फॉरेन लैंग्वेज विल नेवर बी एक्सेप्टेड बाय द हिंदूज। और गुरु गोलवलकर ने, सुनिए मेरी बात, पंचजन्य के अंदर ऑर्गेनाइजर के अंदर भी ये लिखा था, संविधान के ये कभी प्रेम बीजेपी आरएसएस को नहीं था, संविधान के शुरू से विरोधी हैं। और श्री गुरु गोलवलकर जी ने संविधान के विरोधी हैं, तो जब भैया बाबा साहब कर रहे थे, बाबा साहब ने बोला था कि इस देश की भाषा संस्कृत होनी चाहिए, तो सबसे पहला भैया कांग्रेस ने धक्का मारा था बाबा साहब को, ठीक है। जब बाबा साहब ने सारे पन्ने डाले, राम जी की फोटो डाली, सीता मैया की फोटो डाली, तो ये क्या कहते हैं, ये सुनो, ये संविधान तब सही था जब वक्फ बोर्ड नहीं था, सब संविधान सब सही था जब वक्फ बोर्ड नहीं था, संविधान सब सही था जब शरीयत नहीं थी,
संविधान जब सही था मैडम, उत्तर में दे देता हूं। संविधान जब सही था जब यहाँ पे ये सब्सिडी दे रहे थे हज पे, तब संविधान सही था। उत्तर देता हूं। ये मंदिरों से चिढ़ने वाले भाई, हम 6 लाख करोड़ रुपए मंदिरों का खाते हैं। मंदिरों को तो बारंबार प्रणाम है भाई, मंदिरों से हम वो भी करेंगे। पर ये बात है कि ये जो आरएसएस की बात कर रहे थे, आप अपने मुखपत्र पढ़ लो। ऑर्गेनाइजर में गुरु गोलवलकर ने विरोध करा था संविधान का। और अच्छा बोला मेरी बात कि तो सुनो, सुनो। आरएसएस संविधान के अगेंस्ट चल रही है, ठीक है, सुनो, विरोधी थी। उन्होंने कहा था कि मनु स्मृति का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। मनु स्मृति का क्यों आपने मनु स्मृति का ध्यान नहीं रखा? संविधान का वो विरोध करते थे शुरू से। सवाल ये कि रूलिंग जो पार्टी है अभी जो देश को चला रही है, क्या ये भी संविधान के अगेंस्ट है, संविधान को खतरे में डाल के काम कर रही है? मेरा ये सवाल है। 2024 को चुनाव गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। उनके बहुत सारे जो चुने हुए नेता थे वो तो खुलेआम कहते थे कि हमें 400 सीटें दीजिए ताकि हम जो है संविधान को हटा सके। तो संविधान के प्रति आपकी कितनी निष्ठा है, कितना आपको प्रेम है? तो बदलने की साजिश। देखो मैं कह रहा हूँ ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से PhD डिग्री धारी हैं भाई साहब, जो कि आरएसएस के सारे कार्यकर्ता जेल में थे ये आपातकाल का विरोध करने में, और ये कह रहे हैं आपातकाल का समर्थन आरएसएस ने किया था। अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि संविधान को आरएसएस ने कभी नहीं माना। जिस संविधान की शपथ लेकर दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये लोग रहे, लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे, कैलाशपति मिश्रा जी रहे, ये कह रहे संविधान को नहीं माना। तो इन ऐसे भटके हुए नौजवान, इनको मैं ये नहीं कहूंगा, ये देखो ये तो जनसत्ता में है भाई साहब। हाँ, आरएसएस के नेता देवरस ने पत्र लिखकर इंदिरा गांधी के आपातकालीन का समर्थन किया था। पूरा पढ़ लो। अरे ये हेडलाइन जनसत्ता पर, अरे तो यहाँ किससे तक तो दिखाओ? इतना, यहाँ तक तो, अरे सुनो, याकूब मेनन को जब फांसी दी गई, पत्र ये रहा भाई साहब, जी नहीं, पत्र रहा। अब देख लो इनकी पूरी चालबाजी कैसे चलती थी। जैसे याकूब मेनन को फांसी हो जाए तो कहते थे एंड दे हैंग्ड याकूब, आखिरकार अरे याकूब आतंकवादी मेनन को हानि दिया। याकूब मेनन ये हेडलाइन मत बताओ। आपातकाल का समर्थन, याकूब मेनन सुअर था, वो मारा गया, उसको छोड़ो। इसकी बात आपातकाल करो। का समर्थन आरएसएस कर रहा था ये रहा ना और पत्र- आरएसएस के पत्र कार्यकर्ता रहा। जेल में थे। बाद ये में इनका थे। लॉजिक है। पहले थे जेल में जी थे, बाद में उन्होंने जो है जेल से छूटने के लिए, जैसे उन्होंने जेल से छूटने के लिए इंदिरा गांधी से डील करके। बाला साहब देवराज जेल में ही नहीं थे वो। अगर संविधान खतरे में होता ना, ये आरएसएस के बारे में इतना ना बोल पाते। इनका चश्मा क्या, इनका एक नखून ना बच पाता अगर संविधान खतरे में होता। और दूसरी बात बताता हूँ, ये आरएसएस पे भैया पहले भी उदिन भी बहुत बहस कर रहे थे। आरएसएस पे तो इंदिरा गांधी की भी औकात नहीं थी, बोल जाए जिसकी बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी की औकात नहीं थी। कोई विरोध नहीं करा। RSS क्यों नहीं कर रहे भाई, क्यों नहीं कर रहे? कह रहा हूँ संविधान के अगेंस्ट चलती है। संविधान से- अरे यार एक बात बताओ, अगेंस्ट चलती है। से ज्यादा राज्य सरकारें बर्खास्त करी थी इंदिरा गांधी जी ने, जिनकी पोती आज बात कर रही है ना, आज जो बात कर रही है संविधान को बचाने की, 8 से 9 बार राज्य सरकारें बर्खास्त करी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। उनको कहो अपना इतिहास देखे। और आज लोकतंत्र के मंदिर में पहले दिन जब प्रियंका गांधी जी बोले तो लोगों को लगा इंदिरा गांधी जी की छवि नजर आएगी, लेकिन झूठ की छवि नजर आई। वो झूठ की छवि क्या थी कि जब मैं संबल हिंसा के पीड़ितों से मिली तो मुझे पास 2 बच्चे आए, उन्होंने बताया हमारे पिताजी हमें स्कूल छोड़ने जा रहे थे और एकदम हिंसा भड़क गई, जिसमें हमारे पिताजी जो दर्जी का काम करते थे वो मारे गए। लेकिन संडे को कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, ये बताइए। इनको लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। नहीं, पहले मैं शॉर्ट में उत्तर दे रहा हूँ, मेरे को मत बोलो, मेरी बात मत मानो, बिल्कुल ठीक बात है। आप अपने ऑर्गेनाइजर, अपने पंचजन्य और अपने आपके जो आपके दार्शनिक हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और क्या बोलते हैं गुरु गोलवलकर जी, उनको पढ़ लो। और संविधान के बहुत लंबे प्रेम पे कसीदे उन्होंने लिखे, आप खुद पढ़ लो। दूसरा जो संविधान की दुहाइयां देता है ना, उसे पन्ने भी नहीं पता और ये उसके चमचा संविधान गिना रहे हैं। ये आप रहने दो, ये संविधान को तोड़ने वाले, ये इनको भी पता है अंदर ही खाते खाते।